नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठे प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सूरदास जो है वो पढ़ रहे हैं और कवि सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसके जो चयनित पद है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने 3 पद देखे थे, आज हम उसके आगे वाले जो पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार कृष्ण जो है वो उद्धव को ब्रज भेजते हैं और उन्हें बड़ा उत्साहित करते हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज जाओ और वहाँ पर जो मेरे भक्त है, जो गोपिकाएँ हैं, ग्वाले हैं, राधा है, उन्हें यह निर्गुण का संदेश दो और उनका संताप दूर करने का प्रयत्न करो। उद्धव भी बड़ी प्रसन्नता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रसंग में देखिए, आज पद संख्या 8 जो है वो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। राग नट है यह। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहु, सूरती संदेश सुनाए मेठो वल्लभिन को दाहु। काम पावक तुल मैं तन बिरह श्वास समीर, भसम नाहिन होन पावत लोचनन के नीर। अजोलो यही भांति वे है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धीरे धरे तिय धीर। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति बिचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। अब देखिए, कृष्ण जो है वो पुनः उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ। सारा उनको संदेश समझा दिया। हमने देखा था पूर्व में कि हे उद्धव, अब तुम शीघ्र ही ब्रज की ओर प्रस्थान करो। सूरती संदेश सुनाए मेटो वल्लभिन को दो। वल्लभी का मतलब जो है वो प्यारी, जो वहाँ पर मेरी भक्तगण है, जो गोपिकाएँ हैं, राधा है, और भी मेरे जो दूसरे भक्तगण हैं, उन सब का दुख दर्द तुम जाकर दूर करो, मेरा संदेश सुनाकर। काम पावक तुल में तन विरह श्वास समीर, वो मेरे विरह में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में, मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में जो है वो विरह में जल रही है, दुखी हो रही है गोपियाँ। भस्म नाहिन होत पावत लोचनन के नीर, उनका शरीर जो है वो लगभग भस्म जैसा हो गया है और उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहते रहते हैं। अजोलो यही भांति हुए कुछ सजग शरीर, अभी तो उनका शरीर कुछ सजग रहा होगा, कुछ उसमें चेतनता बची होगी, इसलिए हे उद्धव शीघ्र जाओ और उन्हें यह संदेश दो। इते पर बिनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर। स्त्री की यह विशेषता होती है कि उसे जो है वो समझाना बुझाना पड़ता है। यह गोपियों के संदर्भ में जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कि प्रेम के वशीभूत है, श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत है। तो प्रेम में जो है वो, हे उद्धव तुम जाओ और उन्हें समझाओ बुझाओ कि यह इस तरह जो है वो अपना जीवन जो है वो कष्टमय न बनाए। कहो कहा बनाए तुम सो सका साधु प्रवीण। प्रवीण मतलब होशियार, समझदार, कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसा समझदार और जो है वो निपुण और मित्र कहाँ मिलेगा मैं तुमको, और अब क्या कहूँ, तुम सारी बातें जानते हो। सुर सुमति विचारिये क्यों जिए जल बिनु मीन। कवि सुर कहते हैं कि इस प्रकार उद्धव को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जल के बिना मछली जो है वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम के बिना, कृष्ण की भक्ति के बिना वहाँ पर गोपियाँ और राधा भी जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए हे उद्धव, तुम शीघ्र जाओ और यह संदेश जो है वो उन्हें सुनाओ कि यहाँ कृष्ण जो है वो बिल्कुल ठीक है और तुम कृष्ण का अब सगुण भक्ति वाला प्रेम भूल कर निर्गुण भक्ति का जो है वो अवलंबन कर लो, उसे स्वीकार कर लो। हे उद्धव, तुम शीघ्र ही जाकर यह संदेश जो है वो वहाँ पर गोकुल में लोगों को दे दो, ताकि लोग जो है मेरे विरह में न पड़कर निर्गुण की भक्ति में लग जाए। आगे देखिए पद संख्या 13, उद्धव का ब्रज में आना। अब देखिए, उद्धव जो है वहाँ से मथुरा से प्रस्थान करते हैं अपने रथ में और यात्रा तय करके ब्रज में आते हैं। ब्रज में उनका प्रवेश होता है। तो प्रवेश होते समय की स्थिति देखिए, को आवत है तन श्याम वैसे ही पट, को आवत है तन श्याम। दूर से जब जो है वो रथ की गति से जो मिट्टी उड़ने लगी और देखा कि कोई रथ पर बैठकर आ रहा है, तो लोगों में अनायास यह जो है वो बात फैल गई ब्रज में कि कोई कृष्ण के जैसा आ रहा है। को आवत है तन श्याम, कृष्ण वर्ण वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है कृष्ण ही हो। वैसे ही पट, वैसे ही रथ बैठनी, वैसे ही है उर दाम। जैसी होती उठी तैसी दौरी चाड़ी सकल ग्रह काम। रोम पुलक गदगद भई तिहि चंद सोची अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए ऊधो रही ठगी तिहि ठाम। सूरदास प्रभु हुआ क्यों आवे बंदे कुब्जा रस श्याम। अब देखिए वहाँ पर क्या घटित हुआ।
लोगों में यह बात फैल गई कि कोई कृष्ण के जैसा आ रहा है, जिसका श्याम वर्ण है, वैसे ही पट, वैसे ही वस्त्र है, वैसे ही रथ बैठनी, रथ पर भी वैसे ही बैठा है, वैसी ऊर्दाम, और उनका सारी भाव भंगिमा और हृदय भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कृष्ण है। जैसी होती उठी तैसी दौड़ी, गोपियाँ जैसी बैठी थी वैसी की वैसी उठकर दौड़ पड़ी। चाड़ी सकल घर काम, अपने घर का सारा काम छोड़कर वे दौड़ पड़ी। रोम पुलक, उनका रोम रोम आनंद से भर गया, गदगद भई प्रसन्न हो गई। तीचंद सोची संग अभिराम, और उनके तन मन में प्रसन्नता भर गई कि संभव है आज हमारे कृष्ण लौटकर आ गए हैं। इतनी कहत आए गए उधो, इतनी बातचीत हो ही रही थी, गोपियों के हृदय में यह भावना भी उमड़ी ही थी कि रथ नजदीक आ गया और उन्हें पता चल गया कि यह तो उद्धव है। रही ठगी तिही ठाम, गोपियाँ जो है वो ठगी हुई वहीं की वहीं जो है वो खड़ी रह गई, मानो उनके साथ धोखा हो गया हो। सूरदास प्रभु हुआ क्यों आवे, और उन्होंने मन ही मन सोचा, कवि सुर कहते हैं कि जब ये स्थिति होगी तो गोपियों ने मन ही मन सोचा कि वो कृष्ण यहाँ पर क्यों आएंगे। बंदे कुब्जा रस श्याम, वह तो कुब्जा नामक दासी के प्रेम में वहाँ पर बंध गए हैं। कुब्जा जो है वह मथुरा की वास रहने वाली है, और श्री कृष्ण गोपियों को मन में यह जो है वो ईर्ष्या है कि कुब्जा ने जो है वो अपने प्रेम में कृष्ण को वहाँ बांध लिया है, इसलिए वे यहाँ नहीं आ रहे हैं। तो जो कुब्जा के जो है वो प्रेम में बंधे हुए हैं, रस में बंधे हुए, वे उसको छोड़कर हमारे पास क्यों आएंगे। तो गोपियाँ जो है वो ठगी की ठगी रह गई, और जो उन्हें अंदेशा एक लगा था कि कृष्ण आ रहे हैं, वे कृष्ण न होकर उद्धव जो है वो आए। अब उद्धव देखिए ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में लोगों ने उन्हें देख लिया है। देखने के बाद आगे जी जो है वो क्या स्थिति घटित होती है देखिए। उन्होंने अपना संदेश भी जो है वो गोपियों को कहना प्रारंभ कर दिया है। हमारे पाठ्यक्रम में अगला जो संकलित पद है वह पद संख्या 19 है। पद संख्या 19 में देखिए, राग सारंग में, तू अली कासो कहत बनाए। अब उद्धव ने आकर जो है वो गोपियों को यह संदेश दे दिया है कि कृष्ण ने मुझे यह कहकर भेजा है कि तुम वहाँ जाओ और जो मेरी भक्त है, जो मेरे प्रेम में है, मेरी भक्ति में है, समस्त ब्रजवासियों को यह निर्गुण का संदेश दो। यही तुम्हारे जीवन को मुक्त करेगा, यही तुम्हारे जीवन को जो है वो पार लगाएगा। कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की स्मृति में स्वयं को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गोपियाँ क्या कह रही है, तो अली कासो कहत बनाए। अली का मतलब भ्रमर, भ्रमर का मतलब उद्धव। अब गोपियाँ अपनी जो भी बात करेगी वो इसी तरह से करेगी। उद्धव जो है वो निर्गुण के तर्क देंगे, और निर्गुण तर्कों का खंडन करते हुए गोपियाँ उन्हें उनका जवाब देगी। तो गोपियाँ जो है वो बार बार उन्हें छेड़ने के लिए या उपालंब देने के लिए जो है वो संबोधित भ्रमर को करेगी, भंवरे को करेगी बगीचे में, लेकिन सुनाएगी उद्धव को। यही क्रम चलेगा। तो लिकासो कहत बना, हे भ्रमर, तो कौन सी बनी बनाई बातें कह रहे हो, तुम कौन सी बनी बनाई बातें कह रहे हो। बिन समझे हम फिरी बूझती है, एक बार कहो गाय। हमारी समझ में नहीं आ रही है, चलो हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से कहो, कहो गाय, फिर से कहो। किनी वे गवन किनो संकट ने चढ़ी, सुफलक सत के संग, सुफलक सत के संग। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि तुम क्या उनकी बातें कर रहे हो, कृष्ण के संदर्भ में कह रही है कि जिनको, जो सुफलक के कहने पर यहाँ से हमको छोड़कर मथुरा चले गए, सुफलक उन्हें लेकर गए थे। किन वे रजक लुटाई, विविध पट पहिरे अपने अंग, उनकी बातें कर रहे हो जिन्होंने धोती वस्त्र त्याग करके राजसी वस्त्र पहन लिया और मथुरा चले गए। किन हति चाप निद्री गज मारियो, किन वे मल्लीनाथ जाने, कि जिन्होंने जो है वो कुवलिया पिंड नामक हाथी को मारा था और मल्लीनाथ नामक राक्षस को मारा था। उग्रसेन वसुदेव देव की, किन वे निगड़ हटी माने, क्या तुम उनकी बात कर रहे हो जो वसुदेव के पुत्र है, देवकी के पुत्र है, बड़े हटी है। तो काकी करत है प्रशंसा। गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, कौन घोष पटाया, तुम्हें किसने यहाँ पड़ा बुझा कर भेजा है। गोपियों को मन में यह संशय है कि कृष्ण ने जरूर जो है वो उद्धव को यह सब सिखा कर भेजा है और इसीलिए ये बनी बनाई बातें कर रहा है। किन मातुल बदी लगियो जगत, जस कौन मधुपरी छायो, कि क्या तुम उसकी बातें कर रहे हो जिसने मथुरा में अपने जो है वो मामा को मार दिया और अब जो है वो वहाँ छाया हुआ है, वहीं पर राज कर रहे हैं। माथे मोर मुकुट बंद गुंजा, मुरली मुख मुरली धुनि बाजे। हे उद्धव, अगर तुम उनकी बात कर रहे हो तो हम तो उन्हें नहीं जानते, हम तो उनको जानते हैं जो अपने शीश पर मोर मुकुट धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं और उनकी मुरली की धुन हमें बड़ी प्यारी लगती है। सूरजदास जशोदानंदन गोकुल कह न बिराजे। हे उद्धव, वह जो गोकुल में रहने वाला कृष्ण है वह तो कहाँ पर स्थित नहीं है, वह तो सभी जगह पर मौजूद है। तुम यह जो सीखी सिखाई बातें कर रहे हो, जो बनी बनाई बातें कर रहे हो, हे उद्धव, ऐसी
ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी इन बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उनकी भक्ति में डूबी हुई है, वह रंग जो है वह हमसे बाहर नहीं आ सकती। हमने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित किया है और उन्हीं को वह समर्पित रहेगा। इसलिए हे उद्धव, यह बनी बनाई बातें, जैसा कि हमें प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण ने तुम्हें सिखा कर भेजा है, और ये जो तुम निर्गुण की बातें कर रहे हो, इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी कथा जो है वो यह आगे बढ़ेगी। अगले वीडियो में हम आगे वाले पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।